जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे पूज्य गुरुदेव ने मुर्दे में कैसे प्राण डाले। आइए इस मार्मिक संस्मरण को जानते हैं। क्या है पूरी कहानी, इसको जानते हैं और जानेंगे कि कितनी शक्ति पूज्य गुरुदेव में है कि मुर्दे को जीवित कर सकते हैं। एक बार हम फिर उनके साथ गुजरात के दौरे पर गए। आनंद में 5 कुंडीय यज्ञ था। हम गुरुदेव के साथ शांति भाई के निवास स्टेशन रोड पर ठहरे थे। ऊपर के हिस्से में हम और गुरुदेव ठहरे थे। नीचे शांति भाई का परिवार रहता था। उसी में नवसारी के मगन लाल गांधी भी ठहरे थे। जब गुरुदेव गुजरात जाते थे तब मगन लाल नवसारी भी उनके साथ दौरे पर रहते थे। मिशन का काम कर रहे थे। रात को वह शांति भाई के घर ही ठहरे थे। मगन भाई को दिल का दौरा पड़ा। वहाँ पर डॉक्टरों को बतलाया। सुनकर बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो गए। रात का समय था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इनमें अब जान नहीं रही। शांति भाई हमारे पास ऊपर आए जहां हम ठहरे थे। उन्होंने कहा मगन भाई को दिल का दौरा हुआ और वह शरीर छोड़ गए। हम तो बड़े संकट में फंस गए। हम उनके साथ नीचे मगन भाई के पास गए। उनकी आंखें ठहरी थी, श्वास चल नहीं रही थी। हमने जब उनको देखा हमको भारी दुख हुआ। हम गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव को जगाया और कहा मगन भाई शरीर छोड़ गए। गुरुदेव बोले मुझे नीचे ले चलो। गुरुदेव हमारे साथ नीचे गए। कमरे से सबको बाहर निकाल दिया। हम उनके साथ ही थे। मगन गांधी के शरीर पर 3 बार हाथ फेरा और उसके सिर को हाथ लगाकर कहा उठ मगनलाल। उनके हाथ लगाते ही मगनलाल उठ के बैठ गए। गुरुदेव से बातें करने लगे। हमसे गुरुदेव ने कहा बेकार हल्ला मचा रखा था, जा चाय ले आ। हमने शांति भाई की पत्नी से चाय बनाने को कहा। वह 1 कप चाय बनाकर ले आई। मगनलाल गांधी चाय पीने लगे। हम तो उनसे दूर ही खड़े थे। हम सोच रहे थे कि कहीं ये भूत तो नहीं है। उनसे दूर ही खड़े रहे क्योंकि उनकी डेड बॉडी को हमने स्वयं देखा था। गुरुदेव ने कहा मगनलाल 1 कप चाय और पियोगे? उसने कहा हाँ, 1 कप और मंगवा दो। हम दूसरा कप चाय बनवा कर ले आए। दूसरे कप को भी मगनलाल पी गए और गुरुदेव के साथ खड़े होकर कमरे में टहलने लगे। गुरुदेव ने कहा अभी मगनलाल तुमको बहुत काम करने हैं। अभी तो बद्रीनाथ की यात्रा भी तुमको करनी है। उसके बाद वह 11 साल और जीवित रहे और बद्रीनाथ भी गए थे। गुरुदेव के पास इतनी शक्ति थी कि वह मरे आदमी को भी जिंदा कर देते थे। उनके पास इतना तपोबल था। 11 वर्ष बाद मगनलाल गांधी ने शरीर छोड़ा था। गुरुदेव के साथ जब हम क्षेत्रों के दौरे पर जाते थे वे कहते थे कि एक कागज पेन निकाल कर रख देना। गुरुदेव रेल में नीचे की सीट पर सोते थे। रात को 2 बजे रेल की बत्ती जलाकर लेटे लेटे लिखते रहते थे। जब हम उठते तब उनके लेखों को संभाल कर रख देते थे। सामाजिक बुराइयों पर उनको बड़ा क्रोध आता था। दिन में रास्ते में पुस्तकें पढ़ते रहते थे। अगर कहीं बस में जाना पड़ता था तो बस में भी लिख लेते थे। समाज के प्रति उनको बड़ी खींच थी। 1 मिनट भी कभी भी बर्बाद नहीं करते थे। हमारे गुरुदेव, जिन गुरुदेव के हम शिष्य हैं, जिन गुरुदेव को समाज के प्रति इतना स्नेह था, समाज के प्रति इतनी करुणा थी, इतनी दया थी, जो समाज को विकल देखकर स्वयं विकल हो उठते थे और भरसक प्रयास करते थे कि कैसे समाज की स्थिति सुधारी जाए और समाज की कुप्रथाओं को मिटाया जाए। हम में से आज ऐसे कितने लोग हैं जो समाज की इन कुरीतियों को देखकर और समाज की ऐसी व्यवस्था को देखकर दुखी होते हैं। हमारे मन में करुणा जागती है, हमारे मन में दया उभरती है। अगर होता तो हम समाज के लिए कुछ करते। जो लोग समाज के लिए कुछ कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने पूज्य गुरुदेव को सही अर्थों में समझा है और सही अर्थों में उनकी भावनाओं को समझा है। और जो लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं तो कृपया पूज्य गुरुदेव की भावनाओं को समझिए, उनके मंतव्य को समझिए, उनके विचारों को समझिए। उनका संपूर्ण जीवन इस समाज को सुधारने में लगा है और समाज का सुधार केवल एक तरह से नहीं हो सकता। समाज का सुधार हर तरह से करना होगा। समाज को दुख से भी निकालना होगा, समाज को आध्यात्मिक भी बनाना होगा, समाज को बुराइयों से भी बचाना होगा और समाज से हर एक की दरिद्रता को भी मिटाना होगा। हम जितना भी अपने लिए
कमाते हैं उनमें से कुछ खर्च हमें समाज के लिए भी करना होगा, तब जाके समाज की दरिद्रता मिटेगी। कुछ नहीं तो हमारे आसपास जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। जय गुरुदेव।